अपना जो 4-5 सवाल होमवर्क में दिए गए थे उनमें से कौन से हो पाए और कौन से नहीं हो पाए बताने का कष्ट करो। क्रैकर नहीं, पहले इधर बुक से 5-6 सवाल नहीं कराए थे उनकी बात करो, फिर एक एक पे आते हैं हम लोग तो क्रैक करते हैं। तो इधर के 4-5 सवाल शायद नहीं कराए गए थे कल, और उनको कहा था कि होमवर्क में आपको ट्राई करना है, यानी कि लगाना है। लगाए थे नहीं? बेटा होमवर्क नहीं करके लाओगे अगर मैथ में, तो मैथ में हो जाओगे बहुत पीछे। बाकी सारे सब्जेक्ट की अलग कहानी है, मैथ की बिल्कुल अलग कहानी है। मैथ में अगर डेली आदमी होमवर्क करके नहीं लाएगा, डेली प्रैक्टिस करके नहीं लगाएगा, तो मैथ में हो जाएगा सब परसरा, और फिर एग्जाम में हो जाएगा जीरो। फिर उसको लगने लगेगी मैथ कठिन। तो अगर चाहते हो कि तुम्हें मैथ कठिन ना लगे, तो डेली घंटे 2 घंटे काम करके आना है मैथ, ठीक है? और मैथ की क्लास में कोई एब्सेंट नहीं हो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। एक क्लास में एब्सेंट होने का मतलब चैप्टर खत्म हो जाना उसका, ये समझ लो। तो चैप्टर में कनेक्ट उसका बन नहीं पाएगा, क्योंकि जो एब्सेंट होता है वो साला घर में भी ऑनलाइन नहीं करता है। तब से तुम कल एब्सेंट थे ना, कल क्लास करी थी तुमने? देखी भी नहीं होगी रिकॉर्डेड भी, मुंह उठा के चले आए बस। कैसे काम चलेगा बेटा तुम्हारा? क्या ऐसा इतना इंपॉर्टेंट आ गया था क्लास में नहीं आ पाया तुम? 6 बजे सोए थे? क्यों? फेस्टिवल कर रहे थे, 6 बजे सोए थे, 11 बजे उठ जाते। 9:30 थी, 9:30 तो वाली क्लास थी ना तुम्हारी, लॉ वाली, उसके बाद हमारी थी ना, तो कम से कम मैथ में चले आते। चलो नहीं आ पाए, कभी तो उठे होगे, कितने बजे उठे थे? 11 बजे उठ भी गए थे, तब भी 11:30 पे नहीं आ पाए, बताओ भला। चलो नहीं आ पाए, उठ तो गए थे 11 बजे, मोबाइल था ना तुम्हारे पास, लॉगिन भी है तुम्हारे पास, एक्सेस भी है, बोला क्यों नहीं लाइव में? तुम्हारी जगह पे हम होते तो या तो हम फेस्टिवल रात भर मनाते नहीं, या तो मनाते तो सुबह तुम 11 बजे उठ गए तो हम भी 11 बजे उठ जाते, और मोबाइल लेके पढ़ते जरूर क्लास को, क्लास ना मिस करते चाहे फेस्टिवल मिस हो जाता। लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी क्या थी? फेस्टिवल मनाना। तुम्हें तय करने हैं अपनी प्रायोरिटीज, फेस्टिवल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या कि पढ़ाई। हम क्या कह रहे हैं कि तुम समझ लो कि हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल दीपावली आ जाए, होली आ जाए, और अगले दिन मेरा एग्जाम हो या उस दिन कोई क्लास चल रही हो, मैं क्लास को प्रायोरिटी दूंगा। होली दीपावली तो साला हर साल आती। और अभी पढ़ाई में घुसे हो, अभी होगा बकरीद वाले दिन एग्जाम पड़ेगा तो देखेंगे एग्जाम देने जाते हो बकरीद मनाते हो, तो दो में से एक ही काम हो पाएंगे। हम लोग का पड़ता है दीपावली वाले दिन पेपर, छोटी दीपावली तो देते हैं, कोई दीपावली में दिया जला रहा है कि पेपर देने जा रहा है, सब पेपर देने जाते हैं, क्योंकि जानता है पेपर छोड़ेंगे तो एक बार साल बर्बाद हो जाएगा। क्लास छोड़ने में ऐसा फील नहीं आता ना, ये सब एक दिन क्लास में क्या होगा, फील थोड़ी ना हो जाएंगे। और एक एक करके पता का 50 क्लास होनी मैथ में, 10 क्लास में एब्सेंट रहा, फिर कहेगा अरे मैथ बड़ी कठिन लग रही। तो कठिन लग रही तुमको क्योंकि तुम डेली यहाँ नहीं रहे हो, वरना है थोड़ी ना कठिन। और अगर फाउंडेशन में ऐसी हरकतें होती हैं तो इंटर फाइनल में क्या करेगा वो बच्चा, तुम ये समझ सकते हो। कोई भी हो, तफसीर तो एग्जाम्पल में चल रहे हैं, बाकी गैप तो कल नवाज भी थे ना। चलो उसने रिकॉर्डेड देख ली, कम से कम थोड़ी गनीमत है, आंसर देने के लिए कुछ तो बचा है कि सर हम रिकॉर्डेड देख लिए हैं, मतलब कर लिए कुल मिला के। नहीं सारे तो 90% ही कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं तुमसे बेटर फील कर रहा होगा आज क्लास में वो। तो किसी वजह से अगर ना उठ पाते, ना देख पाते, तो आज की क्लास आने से पहले वो होमवर्क पूरा करके आते, जिससे अगली क्लास में बैठने लायक तो रहे। वरना होता क्या है, अपसेंट आदमी एक दिन हुआ है लेकिन उसके दिन दो खराब हुए। आज की क्लास में भी जो कल की क्लास का मैटर होगा वो इनके ऊपर से जाएगा।
क्यों बताओ, बाकी लोग बताओ, तुम कर पाएंगे, समझ पाएंगे ये? हाँ, कल की क्लास अगर देख के आए होते तो थोड़ा चांसेस रहते कि समझ पाते या कर पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मान लो ये चैप्टर बड़ा होता, 4 क्लास का होता, तो अगले 3 क्लासेस स्वाहा हो जाती इनकी। तो इसलिए एकदम कसम खा के बैठना होगा, किसी वजह से क्लास नहीं आ पाए लाइव घर पे करें, वो भी नहीं हो पाई रात तक रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, ईमानदारी से बैठ के। इसी तरह बेटा पढ़ाई चलेगी। इस तरीके से पढ़ाई में नहीं लगोगे तो ये सब कोर्स बेटा फिर बड़ा टिपिकल बन जाएंगे। फाउंडेशन निकल भी गया, इंडम फंसे पड़ा रहेगा आदमी। फिर 3 के 13 साल कब लग जाएंगे पता नहीं चलेगा। और यहाँ 3 का 13 ही होता है। या तो बच्चा 3 साढ़े 3 साल में निकाल लेता है, वो कहीं फंस गया तो 1 2 3 4 साल भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इसलिए इतना लाइटली ना लो। हमें उन बच्चों से ज्यादा दिक्कत होती है जो इतने फाइनेंशियली मजबूत नहीं है घर में, या फिर उनका ऑब्जेक्ट ही लखनऊ में आना पढ़ाई करना है। ये तफसीर का है कि भाई बाहर से आए हैं, यहाँ रह के पढ़ रहे हैं। अच्छा थे बाहर से आए, यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, क्यों? यही घर है तुम्हारा? वीर है, बाहर से आए, यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव यहीं पे सीएमए करना, पढ़ाई करना। तो अपने गोल से अगर पीछे हो जाएंगे तो पढ़ाई नहीं हो रही, बाकी सारे काम हो रहे हैं, तो फायदा ही क्या निकला? फिर बाद में खलेगा तुम्हें। हम मानते हैं कि हाँ त्योहार आ जाते हैं, कोई आ जाता है, कुछ अचानक काम आ जाता है, सब लाइफ में होता रहेगा, लेकिन पढ़ाई सफल नहीं करनी चाहिए। बस ऑब्जेक्ट आपको अपना क्लियर करना है। पढ़ाई सफल करेगी तो दिक्कत है। चलो वापस आ जाते हैं। बताओ बेटा कौन कौन से सवाल इसमें जो लगाए हो ना लग पाए हो बता दिया जाए, और अगर नहीं लगाए तो फिर उसको उस हिसाब से देखिए, मैनेज करें। कल कहाँ तक कराया था? 75 तक, 75 तक ना। चलो आओ 77 देखो पहले। डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल मेट्रो ए एंड बी इज 300 किलोमीटर। तो 300 जाना हो गया और 300 क्या हो गया? आना। 300 प्लस 300 मिला के इसका मतलब एक बार में ट्रेन कितनी चलती होगी? 600 किलोमीटर। 300 जाना 300 आना। मेट्रो ट्रेन जो है वो 1.5 घंटा लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, यानी कुल मिला के इसकी स्पीड कितनी हो गई? 300 किलोमीटर रन करने में कितना समय ले रही है? 1.5 घंटा। यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये नहीं कहा कि 1.5 घंटे में दोनों तरफ आ जाते हैं, कह रहा 300 किलोमीटर दूर है और इसको तय करने में मेट्रो कितना समय लेती है? 1.5 घंटा लेती है। यानी कि स्पीड कितनी निकली? 200 किलोमीटर की। अब कैलकुलेट करना है कि ड्राइवर कितना समय लगा रहा है एक हफ्ते में, अगर 6 ट्रिप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चलती। ट्रिप का मतलब आना और जाना होता। तो एक दिन में ट्रेन चलेगी 600 किलोमीटर। ठीक है, और 6 ट्रिप मारती है एक दिन में, तो इंटू 6 करोगे तो 6 बार आने और जाने के किलोमीटर हो गए ना। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, क्योंकि हमें पूरे वीक का बताना है, इन अ वीक। तो पूरे 7 वीक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 600 इंटू 6 इंटू 7, कितना होगा बेटा? तो यानी एक सप्ताह में ट्रेन आना जाना मिला के 25,200 किलोमीटर चलती है। और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 200 की, जो आपने ऊपर कैलकुलेट करी है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड करते हैं तो क्या आता था आपका? टाइम। हमें टाइम ही तो निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो स्पीड यहां से निकाल लिया, डिस्टेंस यहां से निकाल लिया, कितना आ गया? 126 घंटे।
अब 126 घंटे को आपको डे में कन्वर्ट करने हैं, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 से डिवाइड कर लो, 5.25 डेज आ जाएगा। तो आंसर हो गया 5.25 डेज। मतलब इतना ट्रैवल करने में 5.25 दिन मोटा मोटा ड्राइवर के लगेंगे। नोट कर डालो, कहाँ कोई दिक्कत लगे पूछ डालो। टॉपिक बहुत ही आसान है ये, डिस्टेंस टाइम वाला, बहुत ही आसान टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक। हाँ बेटा, क्या हुआ, कोई डाउट है? नहीं, डाउट हो पूछ लो, शर्माना नहीं इसमें। इंस्टीट्यूट की बुक पे दूसरा आंसर दे दिया है, कौन सा दे दिया है? गलत। ठीक है, अगर ए वाला दिया है तो सरासर गलत है, बी कर लो उसको। अगर बुक में ए आंसर दिया तो उसने केवल जाने जाने का लिखा है बस, वो गलत है। लेकिन ट्रिप का मतलब आना और जाना होता है। ट्रिप का मतलब हमेशा क्या होता है? आना और जाना। अब ट्रेन गई तो वहीं खड़ी रहेगी क्या? वापस भी तो लेके आना है उसी ड्राइवर को। हाँ बेटा, नोट हो जाए तो बताइएगा, हटा दूंगा, फिर अगला सवाल कराऊंगा। और कभी कुछ ऐसा रात बारात वाला फेस्टिवल हुआ करे तो बता दिया करो हमको 4-5 दिन पहले। अब यही पता होता कि तुम्हारा मान लो ट्यूसडे कल था, परसों परसों मान लो फेस्टिवल था, तो हम संडे की जगह पे कल छुट्टी कर देते। लेकिन ये बात पहले से पता हो तभी तो हो पाता कि तुम्हारा रात भर फेस्टिवल चलता है, तो समझ जाते कि भाई अगर मंडे को रात भर आदमी फेस्टिवल करेगा तो ट्यूसडे को सुबह सुबह नहीं आ सकता। या फिर टाइमिंग थोड़ी बदल देते और थोड़ा लेट कर लेते, 2-3 बजे से कर लेते। लेकिन ये बात कम से कम 2-3 दिन पहले पता चल जाए हमका, तब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मतलब कल ही सुबह फोन कर रहे हो 9:30 बजे, करे सर थोड़ा लेट कर दीजिए, थोड़ा टिपिकल। बाकी सारी क्लासेस चलती, सबको अरेंज कर पाना टिपिकल होता। किसी एक बच्चे को पढ़ा रहे होते कह देते बेटा चलो ठीक शाम को चले आना, पढ़ा देंगे। इतने बैचेस चलते, इतनी चीजें चलती, भी मैनेज करना बड़ा टिपिकल हो जाता है बेटा। हाँ बेटा, हटा दिया जाए, हो गया नोट। अभी 78 भी करा रहे हैं, चिंता मत करो। 79 पे दिमाग लगाओ और बताओ 79 का क्या आंसर आने वाला है। अर्थमेटिक में बस इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म होगा, अर्थमेटिक का होगा टेस्ट। हाँ बेटा, निकाल पाओगे आंसर? निश्चित निकालो बेटा। 79। टोटल ट्रैवल करती है 6 घंटे ऑन अ वर्किंग डे। वर्किंग डे में 1.5 गुना चलती है।
ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। करा देखो हॉलीडे में चलती है 110 किलोमीटर, ठीक है, तो एक हो गया भैया हमारा हॉलीडे ना, और एक क्या हो गया हमारा वीकडे। तो हॉलीडे है 2 और वीकडे कितने हैं 5, मतलब वर्किंग डे समझ लो, इनको वर्किंग डे बोलो या वीक डे बोलो। तो 2 टाइप के डे हो गए, एक हो गए हमारे वर्किंग डे और एक क्या हो गए हॉलीडे। अगर हॉलीडे में ट्रेन चलती है 110 किलोमीटर, कितनी चलती है, तो इसका 1.5 गुना चलेगी कब वर्किंग डे में। यही बोला कि वर्किंग डे में 1.5 गुना चलती है हॉलीडे का, तो इसका 1.5 गुना कर लो 165 पर डे। और वर्किंग डे है 5 और हॉलीडे कितने हैं, मल्टीप्लाई करके सम करना है, बस खेल खत्म। ये आ जाएंगे 220 और ये आ जाएंगे तुम्हारे 825, टोटल हो गया 1045 किलोमीटर। का इजी सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम दे रखा है, टाइम एंड स्पीड दे रखा है और आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है टाइम इनटू स्पीड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 150 में टिक कर दोगे खत्म। 12 इंटू 13 इक्वल टू 156। कुछ सवाल और पेंडिंग रह गए थे, उनको करा देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू निकल भी नहीं सकती, फिर इस सवाल से कैसे निकल सकती एग्जैक्ट बताओ, इसी की मदद से निकाल सकते हो, और कोई अल्टरनेट है नहीं ऐसे सवाल में। आप डल लिख लिया, नोट कर लिया, ये वाला और ये वाला। 78 पे आओ, 78 पे। सेवेंटी एट में कोई कहानी बताई गई है, लगाओ दिमाग 78 में क्या निकलेगा मुद्दा। हाँ बेटा, इसका आंसर सेकंड, हाँ हो सकता है, मे बी सेकंड हो सकता है। इसमें लगाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, दिमाग लगा के आंसर बताया है, बस लगाया नहीं क्यों। अच्छा देखो देखो, अगर तुम समय डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, तो डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो समय बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ लो। ऑप्शन दे रहा है कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा किसमें, यार्ड स्टिक में। देखो इधर यार्ड स्टिक का फॉर्मूला बनाया है, यार्ड स्टिक क्या है, परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या बनाया है इन्होंने, ये बनाया स्पीड को हम लोग डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, टाइम टाइम है, ये डिस्टेंस डिस्टेंस है ही है, यानी स्पीड का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर स्पीड की जगह हमने डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम लिख दिया तो कोई अपराध नहीं किया, टी टी कट जाएगा, तो वाई डायरेक्ट क्या बन जाएगा डी स्क्वायर। और अगर डिस्टेंस में आप 2% इंक्रीज कर रहे हो
तो 2 का स्क्वायर वाई में 4% का इंक्रीज आ जाएगा, यानी परफॉर्मेंस आपकी क्या हो जाएगी, टेक्निकली 4% बढ़ जाएगी। अब किसकी बढ़ेगी ये दिमाग लगाओ, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो किसका, सेकंड व्हीकल का, तो परफॉर्मेंस भी सेकंड की बढ़ेगी ना। तो उसका मतलब आंसर ये वाला नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। समझ लो मेरी बात को, जिसका आप डिस्टेंस बढ़ाओगे टाइम तो उसका बढ़ेगा ना। हम 50 किलोमीटर चलते हैं तो वहां समय उतना लगता है, तुमको 100 चलना, तुम समय ज्यादा लगाओ, सिंपल सी बात। जिसका डिस्टेंस बढ़ेगा उसी का टेक्निकली टाइम भी बढ़ेगा। समझ में आ गई बातें, नोट करो। क्या डिस्टेंस की वैल्यू बताई है, तो डिस्टेंस आपका 2% इंक्रीज हो रहा है, तो डी की जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपको, तो डिस्टेंस अगर 2% से बढ़ेगा तो वाई आर उसके 4% से बढ़ेगा, उसका स्क्वायर। हाँ बेटा नोट करिए, बहुत ही जल्दी अर्थमेटिक का टेस्ट होने वाला है आपका। जल्दी जैसे अर्थमेटिक खत्म हो जाए, 3 चैप्टर खत्म हो गए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट बचा है बस, 2-3 क्लास वो भी खत्म हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, एपीजीपी और सिंपल कंपाउंड वाला बस। हाँ 5 के बाद रखता हूँ। सबसे ज्यादा जो समय इन्वेस्ट करना है अपनी पढ़ाई का वो तुम्हें मैथ पे करना है, क्योंकि ये मान के चलो अगर 100 बच्चा फेल होता है तो 80 मैथ की वजह से फेल होता है, और 20 तो मक्कार होते ही हैं। पढ़ ही नहीं रहे तो कभी कितना फेल हो गया, कोई लॉन्ग फेल हो गया, कोई फेल होने वाले कौन वाले अकाउंट में फेल हो जाए, 11th 12th से पढ़ते चले आ रहे हैं इसमें। 76। 76 में दिमाग लगाओ बेटा। और उसका तुमने वाला चैप्टर पढ़ा था पिछली बार में, नहीं पढ़ा था, पहली बार पढ़ रहे, लगाओ तुम भी दिमाग। कैलकुलेटर पे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कॉपी पेन से करो तो भले एक बार चांस बनता है। कॉल आ रही इसमें जानते हो क्या लिखा, फ्रॉडिया। जो कॉल लिख रहा फ्रॉडिया।
किसी एक ने भी अगर सही आंसर निकाल दिया, पूरी चाय मतलब पूरी क्लास को चाय हम पिलाएंगे। बच्चा का सारा मेहनत हम करें, चाय पूरी क्लास पीती, बताओ बताओ। ऑप्शन डी कैसा निकला बताओ। पहले क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया एक नंबर, फिर डिस्टेंस को सॉल्व एज्यूम कर लिया और टाइम को 50 मिनट से रिड्यूस कर लिया, 10% इसमें कम करा और उसमें 5% बढ़ाया, वैसे डिवाइड करने पे 2 आ रहा था, फिर डिवाइड करने पे 1.71 तक आ रहा था। तो उससे निकाल लिया तुमने, ठीक है, बिल्कुल सही निकाला इसने। तो पूरी क्लास को भी चाय मंगवाते हैं, पिलवाते हैं। इस सवाल में बिना एज्यूम करे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, एजम्पशन के साथ ही सॉल्व हो पाएगा। तुम्हारा भी आ गया, तो अब डबल डबल चाय थोड़ी ना आएगी, एक ही बार आएगी। तो इसमें क्या है, तुम्हें पहले कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई भी चीज एज्यूम कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसी प्रपोर्शन में आपको बढ़ाना पड़ेगा, एजम्पशन से फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या है, तफसीर ने कुछ और एज्यूम किया, देखो हम जानबूझ के कुछ और एज्यूम करके तुम्हें दिखा रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये है अभी मतलब प्रेजेंट, और ये है आफ्टर चेंज मतलब रिवाइज कह लो उसको, या कोई और नाम लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिस्टेंस आप ले लो, क्योंकि देखो हमें इम्पैक्ट किसका बताना है, स्पीड का, तो नीचे स्पीड ही आएगी, नीचे हमें स्पीड का बताना है। स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो जो निकालना है उसको नीचे डालो, निकलता किससे उसको ऊपर डालो। तो डिस्टेंस लेट कर लो, 100 200 500 1000 10 20 जो भी लेट करना चाहो वो लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मान लिया डिस्टेंस हमने लेट कर लिया 1000 किलोमीटर, ठीक है, टाइम भी जो मना है वो लेट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट से मान लो टाइम लग रहा है हमें 20 घंटे का, ये भी हमने क्या किया है, लेट किया है, ये भी क्या किया है हमने, लेट किया, डिवाइड करो। पचास आ रहा है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस में 10% डिक्रीज करना है, यानी 10% क्या करना है, माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ 900। टाइम में 5% का इंक्रीज करना है, इसमें 5% इंक्रीज करो कितना हो जाएगा 21। अब डिवाइड करो, स्पीड कितनी निकल के आई, 900 डिवाइड बाई 21 यानी 42.86 अप्रोक्सीमेटली। अब आप देख लो कितना चेंज आया है। पहली बात तो देखो डिक्रीज आया है, तो आंसर ये गलत हो गए, स्पीड बढ़ेगी कुछ, स्पीड क्या होगी यहाँ कम होगी। आपको निकालना है कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस आपको ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा,
डिवाइड बाय हमेशा पुरानी स्पीड रखते हैं, पहले कितने में चल रहे थे। ये हो गई डिक्रीज, ये हो गई ओरिजिनल, इनटू 100 कर दोगे तो 14.28 का डिक्रीज आएगा, डिक्रीज। तो ये वाला सही हो गया। कोई अगर 100 मानना चाहे इसको 100 मान, जैसे उन्होंने 150 माना था, आएगा सेम आएगा। ना मानो तो करके दिखा दें, लोग कर दे रहे हैं। अगर ये 100 माना तुमने, ये मान लो 20 माना, तो समय लगेगा 5। इसमें 10% डाउन करोगे तो ये हो जाएगा 90। इसमें 5% बढ़ाओगे तो ये होगा 21, और यहाँ नया निकल के आएगा 4.286 निकल आ रहा है। फिर डिफरेंस निकालोगे 0.714 का निकलेगा। ओरिजिनल लिखोगे 5 इंटू, फिर वही आएगा 14.28। आ रहा है। कुछ भी एज्यूम करते आंसर यही निकल के आता। ठीक है, जो नोट करा लो बेटा फटाफट। नोट करना मांगता है। प्रेजेंट डिवाइस, बिफोर चेंज आफ्टर चेंज कुछ भी लिख सकते हो, पहले बाद, कौन सा किसी को प्रेजेंट करना है ये, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लो। अभी तभी, अभी ये, तभी ये हो जाएगा। कुछ भी लिख सकते हो, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। दिमाग इसका तेज है तफसीर का, लेकिन ये क्या है, कंसिस्टेंसी इसकी नहीं। समझ लो, अगर तुम कंसिस्टेंसी लिया हो अपनी पढ़ाई में, मेहनत ज्यादा करने लगो, एक अलग लेवल अचीव कर सकते हो। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी तुम्हें, तभी हो पाएगा। इंटरेस्ट नहीं आता तो इंटरेस्ट लाओ, लाइब्रेरी में बैठना चालू करो। समझ लो, इंटरेस्ट आता थोड़ी, इंटरेस्ट लाया जाता है। तो पढ़ने वाले बच्चों के बीच में रहो, कुछ ना किया करो, सुबह आ जाया करो अपना 7 साढ़े 7 बजे झोला लेके, यहीं बैठ जाया करो रिसेप्शन पे, कहीं लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन करनी ना करो, रिसेप्शन बैठ जाया करो। हम लोग आते हैं अपना, बैठ के वहीं पढ़ा करो दिन भर। लाइब्रेरी में क्या होता है कि 50 लोग और पढ़ रहे होते हैं, एक मोटिवेशन आता है कि साला ये पढ़ रहा है, इतना चिंटू सा लड़का, तो हम क्या नहीं पढ़ सकते। बात समझ रहे हो? वहाँ पता है कोई बीकॉम वाला लौंडा आके पढ़ रहा होगा, तुम्हें लगेगा साला बताओ बीकॉम वाला पढ़ रहा है और हम यहाँ सीएमए करके गद्दारी कर रहे हैं। एक अलग मोटिवेशन आता है, लगे पड़े रहे होते हैं सब लोग। जैसे जिम विम में क्या होता है कि वहाँ और 10 लोग आते हैं बॉडी बिल्डिंग करके, तुम्हारा मोटिवेशन आता है कि लो भैया 4 डंबल मारना है तो आदमी 5 मार ले। घर में क्या होता है, डंबल अलग पड़ा है, तुम अलग पड़े हो, लैक ऑफ मोटिवेशन। समझ रहे हो? तो मोटिवेशन अगर लाना है पढ़ाई में तो आपको लाइब्रेरी में निकल के आना पड़ेगा, तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। हाँ बेटा, हटा दे इसको, पक्का। लगभग लगभग इसी के जैसा एक और सवाल है तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए, हो जाएगा, तुरंत प्रैक्टिस करो, लगा के दिखाओ। 69। कभी भी कोई इंक्रीज डिक्रीज वाला सवाल आ जाए, इसी तरह लगाओगे तो लगेगा।
हाँ बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो टेक्निक पता चल गई तो फटाफट निकाल लिया, समझ लो। तो इधर तो हर सवाल लगा के टेक्निक पता करनी पड़ती है कि कैसे उसको लगाते हैं। कितना बड़ा टाइम। बी 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 वर्ड क्या था, ये है इंक्रीज बाय 2/4। हाँ बेटा हो गया, हटा दें। हाँ बेटा तुम क्रैकर का कुछ पूछ रही थी, इसी चैप्टर का है। एपी का था, बताओ क्या है एपी का। क्वेश्चन 6 लाओ दे दो बेटा, है नहीं ना यहाँ पे। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8। हाँ बेटा एक सवाल है देखो, कुछ ऐसा सवाल, और दो ऑप्शन और होते हैं तो पता ही है तुम लोग को। एक इससे ऑप्शन सी भी है, इसकी वैल्यू -2/3 है। एक ऑप्शन डी भी है जिसकी वैल्यू कितनी है, प्लस का 2/3। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर का फॉर्मूला लिखवाया था तुम लोग को, नहीं लिखवाया था, देखो जरा कॉपी में, जीपी वाले में। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर इन जीपी, एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 - r। वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है, तो सम का फॉर्मूला लगेगा सम इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 +
आर। तो सम आपको दे रखा है कितना, 15। तो इससे लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 1 माइनस आर। नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई। फिर एक और चीज बताई है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर ये टर्म्स का सम है तो इसके स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर। यानी इसका अर्थ निकला कि a माइनस आर जब सम का फॉर्मूला होता तो इसका स्क्वायर तुमको दे रखा है कितना, 45। ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब ये a का स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर है, ये दे रखा है आपको 45। बोलना चाहें तो ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और 1 माइनस आर स्क्वायर। अब ए की जगह पे ये पुट कर दें, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 15 1 माइनस आर स्क्वायर। ए की जगह पे नहीं लिख सकते हम लोग 15 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसको खोल के आर की वैल्यू सॉल्व कर लेनी, वही आ जाएगा कॉमन रेशियो। ठीक है। अल्टीमेटली क्या करना है, इसको हमें खोलना है। या इसको थोड़ा इजी तरीके से खोलें तो ऐसे भी हो सकता है। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 15 1 माइनस आर इंटू 15 1 माइनस आर। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग भाई। ए का स्क्वायर क्या हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ ठूस के आर की वैल्यू निकालने, कुल मिला के कहानी ये है। इसको ठूस के क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत। इस ए स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ हो गया आपका 15 1 माइनस आर, और स्क्वायर लगाना तो इसके ऊपर चाहे स्क्वायर लगाओ चाहे 2 बार लिखें ना। और ये है 1 माइनस आर स्क्वायर, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। उसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खोल देते हैं। यहाँ 45 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस माइनस 2 आर। ठीक है। अब इस पे खोल के आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन लंबा काम हो जाएगा ये। इन लोगों ने यहाँ तक का तो लिखा है। ऊपर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते, किसमें, 1 पॉइंट आर का स्क्वायर लिखते हैं, 15 into 15 करने पर नीचे काट जाएगा,
7 का स्क्वायर से हमारा 7 का स्क्वायर कट जाएगा, 15 ऐसे ही रहेगा ऊपर। आर की वैल्यू निकालनी है, वही काट दोगे तो बचेगा क्या, समझ लो। तो पहले ए की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आर की वैल्यू निकाल लेंगे। सर 45 को इधर ले आएंगे नीचे। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख लें अगर 15 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसको अगर खोलेंगे तो ये 15 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 1 माइनस आर का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और ये 1 माइनस आर का स्क्वायर है ही, ठीक है। लेकिन सब न्यूमेरिक वैल्यू बचेंगी ना, फिर यहाँ प्रूफ ही नहीं हो रहा फिर तो वो। तो 45 को इधर नीचे ले आइए। अभी ये तो कट जा रहा है ना फिर, बात समझ रहे हो मेरी बात को। तो काटिए नहीं ना, 45 को नीचे ले आइए, 1.r उधर कर दीजिए। तो फायदा क्या है, जब कट रहा तो काट क्या है नहीं रहे, 15 का स्क्वायर खोल के 45 को काट दीजिए। तो बच क्या निकल के आएगा, किसकी वैल्यू निकल के आएगी, जब ये कट ही जाएगा तो वैल्यू किसकी निकल रही, इससे उधर है 45 की। बात वही आएगी घूम फिर के बेटा, चाहे उधर ले जाओ चाहे ना ले जाओ, अल्टीमेटली वही निकल के आएगा। समझ रहे हो, अल्टीमेटली वही निकल के आएगा। टू बाई थ्री निकाल दिया इन लोगों ने आर की वैल्यू, इनके कहे के हिसाब से चलें तो इनके आर की वैल्यू 2/3, तो यहाँ आएगा 1/3, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5। ये इक्वेशन सही नहीं बन रही। चलो ये तो नहीं हो पा रहा अभी, छोड़ो इसको, 8वां देखते हैं।
कुछ सवाल ही बेकार रही थे साले, पता नहीं क्या कहना चाहता उसमें। ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें दो ऑप्शन और हैं, एक है सी और एक है डी। सी में लिखा हुआ है आंसर 4 और डी में लिखा हुआ है 1। ये तो कर सकते हो, इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट टर्म एपी का मुझे कैलकुलेट करना है। सेकंड टर्म दे रखा है कितना, 2, और सम ऑफ इनफिनाइट टर्म दे रखा है आपका 8। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, s इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। दिमाग लगाओ, निकाल लो। तो जो चीज निकालनी है, फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म को a ले लो। सेकंड टर्म दे रखा है क्या, 2, तो इससे क्या निकल जाएगा, r t2 डिवाइड बाई t1, यानी 2 डिवाइड बाई a। कोई दिक्कत। अब सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। सम 8 दे रखा है, a नहीं पता है, और r की वैल्यू आ गई है 2 डिवाइड बाई a। सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लो, सवाल खत्म हो जाएगा। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू a। अब यहाँ ले लो a एलसीएम, तो ये आ जाएगा a। ठीक है, अब यहाँ या तो देखो एलसीएम ले लो, फिर आगे बनेगा क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करो, या फिर यहीं से क्या कर लो, a की वैल्यू पुट डाउन करके चेक कर लो कि जहाँ पे एच एस एस आर एस एस के बराबर आ जाए। तो a की वैल्यू अगर 4 यहाँ पुट की जाए तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, 8 माइनस 4 करोगे तो यहाँ a की वैल्यू फिर से 4 आ जाएगी। ऐसे करके डायरेक्टली चेक कर पाओगे। और अगर नहीं करना चाह रहे हो तो लो भाई, लेथन पालो, उसमें क्या। ठीक है, फिर यहाँ एलसीएम लोगे a, यहाँ a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 8a 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस का 8a माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो स्प्लिट ऑफ मेथड लगाएं। ठीक है, स्प्लिट ऑफ मेथड लगाओगे तो 16 की ऐसे दो गुणनखंड निकालना है जिनका सम कितना होता हो 8। तो 16 के मल्टीप्लीकेशन होते हैं 4 इंटू 4, 4 4 को गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 4 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अलग से तोड़ के लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, -4a -4a हो गया ना 8a। तो इसमें से कॉमन ले लो a, तो आएगा a -4, इसमें से कॉमन ले लो -4, तो आएगा फिर से a -4। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, और ये आएगा प्लस का, तभी ये माइनस माइनस होके यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई है दो, एक बन गई a -4 ये वाला ब्रैकेट, और एक बन जाती है ये a -4 ये वाला ब्रैकेट। तो a की इधर से वैल्यू निकालोगे तो भी 4 आएगी, इधर से वैल्यू निकालोगे तो भी कितनी आएगी, 4। आंसर क्या हो गया, 4। या फिर चुपचाप यहीं भर के देख लेते, वहीं कहानी खत्म हो जाती। ठीक है, तो यहाँ से अगर जीबीसी कर लें तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी बाई 2/24, जल्दी खत्म हो जाएगा काम। अब जो जल्दी नहीं खत्म करना चाहता, देर में खत्म करना चाहता, तो ऐसे करे, आपकी अपनी चॉइस है। समझ गए, पक्का। और यही दोस्तों, 6 वाला तो बेकार है, 8 वाला करो। a स्क्वायर कैसे आया सेकंड स्टेप? इसको मल्टीप्लाई करके a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एल्जेब्रा लग जाती भाई, एल्जेब्रा। एल्जेब्रन तो बनता है सब इक्वेशन पे इक्वेशन।
अभी चेक कर दे रहे हैं, इसमें क्या है, तुम्हें लोग चेक करोगे। तो लेंथी होगा तभी तो मजा आएगा। 4 सवाल में कोई टेस्ट बनता है? चार चार क्वेश्चन में क्या टेस्ट ले आते हैं? बड़ा होगा तभी बेहतर होगा। कोई बात नहीं, होता है ऐसा।